मीरा भाईंदर विधानसभा माननीय आमदार महोदयांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं। आज महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता, मनपा आयुक्त संजय काटकर के हाथों सक्शन कम जेटिंग मशीन का उद्घाटन किया गया। यह मशीन सेफ्टी टैंक से अपना मलमूत्र निकालेगी और उसे एसटीपी प्लांट में छोड़ेगी। इसकी ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। मनपा आयुक्त ने इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से हमने बातचीत की और मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने भी हमसे चर्चा की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं महापालिका प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि केंद्र और राज्य शासन के प्रयास से मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र में आज 2 मशीन प्राप्त हो गई और मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र में जितनी भी सोसाइटीज़ है उसके अंदर जो सेफ्टी टैंक है उसकी सफाई करने का जो काम था, इसके पहले बहुत सारी दुर्घटनाएं घटी थी, क्योंकि एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी। 4-5 साल पहले भी 3 मजदूर की मृत्यु हो गई। तो ऐसी घटनाएं बार बार घटती थी। और अभी जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की योजना महानगर पालिका की कार्यरत है, फिर भी उसमें कुछ लोग आर्थिक परिस्थिति के कारण नहीं ज्वाइन कर सकते या कुछ अलग उनका कठिनाई होती है। तो आज ये जो योजना हम केंद्र और राज्य शासन के माध्यम से मीरा भाईंदर महापालिका उसका अमल जो कर रही है, उसके माध्यम से दुर्घटनाएं घटेगी और साथ ही में जो शहर में बीमारी फैलती थी उस स्मेल की वजह से वो नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छा उपक्रम हमारे प्रशासन के ओर से संजय जी काटकर जो हमारे कमिश्नर वो लेके आए, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। और भी भविष्य में उनका ऐसा कहना है कि 4 मशीन्स और लगेगी। तो इस शासन का मंत्री होने के नाते वो 4 मशीन जल्दी से जल्दी मीरा भाईंदर महानगर पालिका को मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। मी सांगतो की हा जो मलबा उचलून आपण आपल्या एसटीपी मध्ये घेऊन जाणार आहोत, त्यासाठी सुद्धा खर्च आहे। बघा, प्रत्येक गोष्टीमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांनी सुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहकार्य केलं पाहिजे, कारण शेवटी काही खर्च जो असतो तो नागरिकांच्याच पैशातून हा केला जातो आणि 800 रुपये फक्त ह्यावेळेस घेतले जातात। आता त्या ठिकाणी अजून काय ते वाढ करणारे प्रशासन अजून आम्हाला कल्पना नाही आहे, पण शेवटी कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता है। प्रत्येक वेळेस जर महापालिकाच्याकडनं ही प्रत्येक गोष्ट आम्हाला मोफत पाहिजे असं जर लोकांचं धारणा असेल तर ती पण योग्य नाही। आपण जर त्या वास्तूंचा वापर करतो तर त्यासाठी कुठं ना कुठं थोडंसं योगदान आपलंही असलं पाहिजे। आम्ही हे म्हणणार नाही की ते फार मोठ्या प्रमाणात तुम्ही करावं, परंतु 800 आहे तेच कायम ठेवून जरी थोडाफार याच्यामध्ये बदल केला तरी चालू शकेल। परंतु असं आहे 800 आहे तर अत्याधुनिक मशीन आहे तर आम्ही 800चे 2000 3000 करू, तेही आम्ही करायला देणार नाही। परंतु योगदान हे सर्वसामान्य जनतेचं असलंच पाहिजे आणि त्या माध्यमातून आपण त्यांना जास्तीत जास्त लोकांना नागरिकांना सुविधा देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करू। देखिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कुछ बिल्डिंगें नई हैं, कुछ पुरानी हैं। मीरा भाईंदर में शिवर का प्लांट देर से लगने के कारण बहुत सारे बिल्डिंग में सेफ्टी टैंक है, विशेष तौर पे भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट। और वहाँ पे जब शिवर सेफ्टी टैंक भर जाता है तो उसे जब सफाई करनी होती है तो पहले खाली ऊपर का पानी टैंकर से निकलता था, जो अंदर मलबा होता था, स्लज कहते हैं, वो निकलता नहीं था। अब सरकार ने मीरा भाईंदर को 2 गाड़ियाँ दी है और आज उसका मंत्री महोदय प्रताप सरनाईक जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ और ये मीरा भाईंदर के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा हुई है। इसमें साफ़ सफाई तो पूरी अच्छी तरह से होगी, लेकिन हमेशा सेफ्टी टैंक को लेके एक डर बना रहता था कि कभी किसी के प्राण नहीं चले, क्योंकि उसका गैस और अंदर का मलबा और ये साफ़ सफाई में बहुत सारी बदबू आती है, लोग बीमार पड़ते हैं। इस मशीन के माध्यम से ना कोई बीमार पड़ेगा, ना कोई एक्सपायर होगा, ना गंदगी बची रहेगी। तो ये बहुत बड़ी एक सुविधा मीरा भाईंदर के लिए हुई है, तो इसका हम महानगर पालिका के हमारे कमिश्नर साहब को बधाई देते हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस माध्यम से शहर को फ़ायदा होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस मशीन को केंद्र शासन और महाराष्ट्र राज्य शासन ने हमें उपलब्ध कराई है। ये मशीन के माध्यम से हम सीवरेज टैंक और सीवरेज लाइन 2 चीज़ें हम क्लीन कर सकते हैं। हमारी पहली पहल ये सीवरेज टैंक के लिए रहेगी। 4 मशीन के लिए आज ही हमने सम्माननीय मंत्री महोदय ने हमें सूचना की है और उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट से हम उसको भी उपलब्ध कराएंगे। तो 6 मशीन आने के बाद इस शहर में जितने भी सीवरेज टैंक है उसको हम कवर कर पाएंगे और हमें विश्वास है
कि हम आगे कोई सुविधा दे पाएंगे। ये थे वो तमाम नेता जिन्होंने आज उद्घाटन किया ये मशीन का। ऐसे पहले भी कई मशीन मीरा भाईंदर शहर में आई है जो आज धूल खा रही है और कचरे के मलबे में पड़ी हुई नज़र आ रही है। अभी आने वाले समय में देखना होगा कि यह मशीन कितनी कारगर साबित होती है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा रोड।